नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के नए वाले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे वैसे एक्शन में नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा फुल पावर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। बीते दिनों पूर्व सीजीआई के कई मामलों को उन्होंने बदल दिया, लेकिन अब नफरती स्पीच को लेकर, हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के नए वाले चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया है। ये याचिका किसने दाखिल की है ये तो खबर में बताऊंगी, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि नफरती बयानबाजी देने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ने जो कहा है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आप सभी को पता है बीते कई सालों में नफरती स्पीच का कितना ज्यादा बोलबाला रहा है। नेताओं से लेकर साधु संत और कुछ संगठनों के लोगों का तो बयान आपने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखा होगा। जब खुद नेता हेट स्पीच दे रहे हैं तो इन नफरती चिंटुओं के बारे में क्या बात कही जाए, उनके बारे में क्या बोला जाए। नेताओं को मजा आता है हेट स्पीच देने में, तो आम लोग जो हैं, जो कुछ तुच्छ लोग हैं, कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूं, तथाकथित लोग जो हैं, उनके बारे में कि वो ऐसी बयानबाजी करे तो उनको मतलब ये कॉमन हो गया है आजकल लोगों के लिए। हालांकि इसके लिए कई बार कानून बनाए गए, लेकिन कानून का कितना पालन हुआ, यति नरसिम्हानंद से लेकर कई लोगों ने कितनी बार इसका पालन किया ही आपके सामने है। क्योंकि बार बार कोर्ट ने आदेश तो दिया कि अगर कोई हेट स्पीच बोलता है तो उस पर बिना एफआईआर के मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। कोई एफआईआर कराए ना कराए, लेकिन उन पर लगाम कसना जो है वो जरूरी है। लेकिन फिर भी आए दिन कोई ना कोई हिंदू मुसलमान वाला नफरती भाषण सुनने को मिलता रहता है। लेकिन अब जो नए सीजीआई आए हैं, सीजीआई संजीव खन्ना, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, सबसे पहले मैं आपको हिंदुस्तान, जी हाँ, हिंदुस्तान लाइव की यह खबर दिखाना चाहूंगी। संजीव खन्ना ने भड़काऊ भाषण के खिलाफ जो है एक मामला पहले खारिज कर दिया। जहां सुप्रीम कोर्ट को ने गुरुवार को उस जनहित याचिका की सुनवाई को इनकार करने से खारिज कर दिया जिसमें सार्वजनिक हस्तियों द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषणों के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है दोस्तों, उस खबर को ध्यान दीजिए। संजीव खन्ना ने बेंच में हिंदू सेना समिति को सलाह दे दी है, जो इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। भड़काऊ भाषण और गलत बयानबाजी को लेकर संजीव खन्ना ने हिंदू सेना समिति को बहुत ही जोरदार तरीके का सलाह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिस जनहित याचिका में कई हस्तियों के द्वारा भड़काऊ भाषण के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ये बयान राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और विभाजनकारी विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं। सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना, संजीव कुमार की पीठ ने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषणों और गलत बयानबाजी के बीच अंतर होता है। इसके साथ ही इसने जनहित याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना समिति के वकील से कहा है कि शीर्ष अदालत इस मामले में नोटिस जारी करने को लेकर इच्छुक फिलहाल तो नहीं है। पीठ ने कहा है कि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने को लेकर इच्छुक नहीं है, जो वास्तव में कथित बयानों को संदर्भित करता है। इसके अलावा भड़काऊ भाषण और गलत बयानबाजी के बीच अंतर है। यदि याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत है तो वो कानून के अनुसार इस मामले को उठा सकती है। पीठ ने यह भी कहा है कि वो मामले के गुण दोष की टिप्पणी नहीं कर रही है। जनहित याचिका में न्यायालय से भड़काऊ भाषण को रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने और सार्वजनिक व्यवस्था द्वारा राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले बयान वाले व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना अनिवार्य करने का निर्देश देने का आग्रह भी किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता कुंवर आदित्य सिंह और स्वतंत्र राय ने कई नेताओं की टिप्पणियों को अक्सर उकसावे वाली बताते हुए एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें
जिसमें संभावित रूप से सार्वजनिक अशांति फैल सकती है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित अन्य राजनीतिक हस्तियों की हालिया टिप्पणी का हवाला दिया और कहा कि इन लोगों के जरिए भड़काऊ बयानबाजी दी गई है, जिनकी बयानबाजी ने कथित तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। वर्मा ने अपनी टिप्पणी में श्रीलंका और बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शन से तुलना करते हुए भारत में संभावित लोकप्रिय विद्रोह की चेतावनी भी दी, जबकि टिकैत ने कथित तौर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन का इस तरीके से जिक्र किया है जिसमें हिंसक विद्रोह की आशंका थी। याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार भड़काऊ भाषण पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के मामले में असंगत रही है। हिंदू सेना समिति ने भड़काऊ भाषणों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश देने की तैयार करने और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने और नेताओं को अनिवार्य परीक्षण कार्यक्रम के लिए निर्देश सहित कई राहत की मांग की गई थी और इन तमाम चीजों को जस्टिस खन्ना की बेंच ने खारिज करते हुए कहा कि इसको सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए जहां से इस पर सुनवाई की जा सके। आप ऐसी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हेट स्पीच का जो मामला है वो अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है कि हेट स्पीच जो है और भड़काऊ भाषण, उन दोनों में बहुत सारी जो है डिफरेंसेस होते हैं जिस पर विचार करना, सोचना सबसे पहली चीज है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाषण और गलत बयानबाजी के बीच बहुत ज्यादा अंतर होता है और इसको लेकर जो है हम अभी फिलहाल कोई सुनवाई नहीं करेंगे। जहां पर हिंदू सेना को तगड़ा वाला झटका लगा, जो राकेश टिकैत और कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।